मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का अर्थ तथा उदाहरणों सहित उसके प्रकार। पिछली क्लास में हमने संज्ञा का अर्थ, प्रकार तथा उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया था। अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन के विविध भावों और समूह के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो इस परिभाषा से हमें समझ में आता है दुनिया में कोई भी वस्तु बिना किसी नाम के नहीं होती। नाम द्वारा हर व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। विविध नामों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसी आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए जानते हैं पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका अर्थ है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति है। ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तीसरा उदाहरण, मुंबई 7 टापुओं पर बसा शहर है। चौथा उदाहरण, हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रणब मुखर्जी, हॉकी, मुंबई और हिमालय जैसे शब्द आए हैं। पहले वाक्य में प्रणब मुखर्जी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में हॉकी शब्द से किसी विशेष खेल के नाम का बोध होता है। तीसरे वाक्य में मुंबई शब्द से विशेष स्थान के नाम का पता चल रहा है और चौथे वाक्य में हिमालय से विशेष पर्वत के नाम का बोध हो रहा है। तो उदाहरण से हमको क्या समझ में आता है बच्चों? प्रणब मुखर्जी, हॉकी, मुंबई और हिमालय, इन सभी शब्दों से क्रमशः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नामों का बोध हो रहा है। आइए देखते हैं दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका अर्थ है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है। दूसरा उदाहरण, फल खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तीसरा उदाहरण, आज विद्यालय बंद है। चौथा उदाहरण, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में बच्चे, फल, विद्यालय और पंछी शब्द आए हैं। इन वाक्यों में बच्चे शब्द से संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। फल से सभी फल, विद्यालय के स्थान और पंछी से संपूर्ण पक्षी जाति का बोध हो रहा है। तो उदाहरण से हमें क्या समझता है बच्चों? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है क्योंकि बच्चे, फल, विद्यालय और पंछी शब्द अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, विशेषता, स्थिति, दशा, भाव के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मेहनत सफलता की कुंजी है। अहंकार मनुष्य का शत्रु है। ताजमहल की सुंदरता देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आम में मिठास है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में सफलता, अहंकार, सुंदरता और मिठास जैसे शब्द आए हैं। इन शब्दों से मन के विविध भावों का पता चलता है। ये भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो इन उदाहरणों से हमने समझा वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों से मन के विविध भावों का बोध हो रहा है। आइए जानते हैं इसके चौथे प्रकार के बारे में। तो संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज शाम सभा में सभी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत फूलों का गुच्छा देकर किया गया। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में परिवार, भीड़, सभा और गुच्छा जैसे शब्द आए हैं। वाक्यों में प्रयुक्त इन शब्दों से उनके समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। तो इन उदाहरणों से हमने समझा वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से उनके समुदाय अथवा समूह का पता चल रहा है। आइए अब जानते हैं संज्ञा का अंतिम प्रकार, पांचवा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, भारत में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पसंद करती है। दूध के सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं। माँ सारा खाना घी में ही बनाती है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में गेहूं, सोने चांदी, दूध और घी जैसे शब्द आए हैं। वाक्यों में प्रयुक्त इन शब्दों से किसी न किसी धातु या पदार्थ का
हो रहा है। इन्हें मापना या तौलना पड़ता है। तो बच्चों इन उदाहरणों से हमने समझा वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से पदार्थ और उनकी माप तौल का बोध हो रहा है।